खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे का आगाज बड़ी खबर से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दहशत गर्दी के खिलाफ सख्त इंतबाह। कहते हैं जो हमें छेड़ने की करेगा हमाकत, उसको सबक सिखाकर ही छोड़ेगा भारत। जो कोई हमारी बहनों का मिटाएगा संदूर, उसका मिट जाना भी है तय। मोदी कहते हैं दहशतगर्दों ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा मोदी के खिलाफ लड़ना है कितना मुश्किल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मजीद कहते हैं सिंदूर ऑपरेशन सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि हिंदुस्तानी इक़दार और जज्बात का है आकाश। दहशतगर्दों ने 140 करोड़ भारतीयों को ललकारने की थी गलती। मैंने तीनों फौजियों को दिया फ्री हैंड। उन्होंने दहशतगर्दों को सिर्फ 22 मिनट में सिखाया वो सबक जिसका उन्होंने कभी नहीं किया था तसव्वुर। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी ऑपरेशन सिंदूर की बात। कहा सिंदूर ऑपरेशन ने हिंदुस्तान की साइंसी कुव्वत को कर दिया जाहिर। हमारे साइंसदान हैं वाकिफ के हिंदुस्तान अपने दिफा के लिए दूसरों पर नहीं कर सकता है इन्हिसार। सिन्हा मजीद कहते हैं गुज़श्ता एक दहाई के दौरान वज़ीर आज़म की क़यादत में आत्मनिर्भर भारत के तई हिंदुस्तान की बदल गई है सोच। वहीं वज़ीर खारजा जयशंकर की सरबराही में आज मुनक्किद हुई खारजा अमूर पर पार्लिमानी पैनल की मीटिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर किया गया तबादला ख्याल। एक मजबूत और मुत्हिद पैगाम भेजने की अहमियत पर दिया जोर। वहीं मीटिंग के दौरान हिंदुस्तान के अपने दिफा के हक में की गई जबरदस्त तारीफ। भाजपा के रुकने पार्लिमान निशिकांत दुबे ने की साबिक वज़ीर आज़म पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी पर शदीद तनकीद। कहा पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने वक्तन फवक्तन किए ऐसे फैसले जिनसे पाकिस्तान को कश्मीर में दी गई जमीनी रियायतें। दुबे कहते हैं आज भारत को जितनी भी मुश्किलात का है सामना, इसकी वाहिद वजह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने CRPF एहलकार को किया गिरफ्तार। मुलाजमत से भी कर दिया गया बर्खास्त। मुलजिम मोती राम जाट जासूसी करने में था सरगर्म अमल। 2023 से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अफसरान के साथ कौमी सलामती से मुतल्लिक खुफिया मालूमात का कर रहा था इश्तराक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक का बड़ा बयान। कहा जम्मू कश्मीर अपना रियासती दर्जा हासिल करने के लिए है तैयार। मरकजी हुकूमत बगैर देर किए आवाम से छीना गया उनका हक जल्द अज जल्द करे वापिस। जम्मू कश्मीर में खाली पड़ी असेंबली नशिस्तों के लिए ज़िमनी चुनाव पर भी बोले तनवीर सादिक। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ज़िमनी चुनाव का किया ऐलान, लेकिन जम्मू कश्मीर में ज़िमनी चुनाव कराने में लेतोलाल से लिया जा रहा है काम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बडगाम और नगरोटा हलकों में भी फौरी तौर पर करना चाहिए ज़िमनी चुनाव का इनेकाद। भारत में कोविड-19 ने एक बार फिर से दी दस्तक। मुल्क में 1009 फाल केसेस किए गए हैं रिपोर्ट। केरला 430 मामलात के साथ रहा सैर फहरिस्त। महाराष्ट्र 209, दिल्ली 104, गुजरात 83 और कर्नाटक में 47 कोविड केसेस की हुई है तस्दीक। कश्मीर में गर्कयाबी के दिलखराश हादसात। गांदरबल के नाला सिंध में 4 रोज कबल गर्कयाब हुए फॉरेस्ट गार्ड की नाश हुई बरामद। नूरबाग श्रीनगर से लापता कमसन तालिब इल्म को 3 रोज बाद दरियाई जेहलम से मुर्दा हालत में निकाला गया। वहीं शोपियन में लापता होने के बाद 2 साला मासूम बच्ची नाले के करीब पाई गई मुर्दा। इधर आज दोपहर जनकदल पुल से आदम शनाकत नौजवान ने दरियाई जेहलम में लगा दी छलांग। SDRF पुलिस और मुकामी लोगों की जानिब से बड़े पैमाने पर नौजवान की बाजियाबी के लिए बचाव ऑपरेशन जारी। और चलते चलते नाजरीन को बताते चले महाजामा बडगाम रेल ट्रैक पर पेश आया दिलदोज हादसा। मामर शहरी रेलगाड़ी की जद में आकर बन गया लुक़्मे अजल। बारामूला में भी पेश आया सड़क हादसा। स्कूटी फौजी गाड़ी के साथ टकरा गई। स्कूटी सवार हुआ अजान। पुंछ में भी मुसाफिर टैक्सी और फौजी ट्रक के दरमियान हुई टक्कर। 3 अफराद हुए जख्मी, इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम। तो दीजिए इजाजत। देखते रहें कश्मीर उज़्मा। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।